ज़कात किस मुसलमान के ऊपर वाजिब है और किसके ऊपर नहीं, यानी साहिब निसाब कौन सा मुसलमान है कौन सा नहीं, किसको ज़कात देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए, इसके बारे में आप छोटा सा एक असूल समझ लें। चूंकि ज़कात वाजिब होती है, यानी बंदा साहिब निसाब बनता है सोने और चांदी को देखकर। सोना और चांदी सामने होगा, इसकी मिकदार को देखकर साहिब निसाब बना दिया जाता है। अब इस मसले में आप समझ लें, सोने की जो मिकदार है वो 7.5 तोले है और चांदी की मिकदार 52.5 तोले। मसला सूरत हाल यूं होगी, अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, पैसा भी नहीं, प्रॉपर्टी भी नहीं और कोई जायदाद नहीं, सिर्फ सोना है उसके पास, तो 7.5 तोले जब तक सोना नहीं होगा उस वक्त तक इसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी। जैसे 7.5 तोले सोना हो जाएगा इसके ऊपर ज़कात लाजिम आ जाएगी। फिर निसाब वही होगा ज़कात का, यानी 2.5, यानी कि पूरा जो निसाब होगा उसमें 2.5% इसने ज़कात देनी होगी। और अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है और कोई माल नहीं है, तो चांदी जब तक 52.5 तोले नहीं होगी उस वक्त तक ये साहिब निसाब नहीं बनेगा, इसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं आएगी। जैसे 52.5 तोले चांदी इसके पास आ गई, अब ये साहिब निसाब हो गया, अब इसको ज़कात देनी पड़ेगी। लेकिन अब आ जाता है मसला, किसी के पास अगर मिक्स चीजें हैं, प्रॉपर्टी भी है, पैसा भी है, सोना भी है, चांदी भी है, फिर ये सारा निसाब चला जाता है चांदी की तरफ। चांदी को देख कर फिर निसाब जो है, यानी पैसा भी है किसी के पास, थोड़ा सा सोना भी है, उसके पास जमीन जायदाद वगैरह और भी हैं और कुछ चांदी भी है, जो भी चीजें, दो चीजें जो भी जमा हो जाएगी फौरन चांदी के पास चले जाएंगे। चांदी की कीमत तो उस दौर के अंदर 52.5 तोले जितनी बनती होगी, उतना माल अगर किसी के पास जरूरत का सामान निकालने के बाद, यानी जरूरत का इस्तेमाल वाला घर, इस्तेमाल वाली गाड़ी, इस्तेमाल के बर्तन, इस्तेमाल के कपड़े, सोना चांदी के अलावा जिन औरतों ने सोने और चांदी के जेवर पहन रखे हैं उनको ज़कात के अंदर शामिल करेंगे, वो जरूरत का सामान नहीं होगा। इसके अलावा बाकी जितना सामान है जरूरत का है और वो निकाल कर बाकी सारे सामान को हिसाब किताब करके चांदी के निसाब के बराबर लाया जाएगा। इसमें ये जो जरूरत की चीजें हैं, ओवन, फ्रिज वगैरह, ये तो शामिल होंगे, एसी वगैरह शामिल होंगे। जो आलात मौसीकी हैं, LED वगैरह, टीवी वगैरह, इसी तरीके से जो महंगे महंगे और चीजें शो पीस के हैं, उनको जो है कि जरूरत का सामान नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उनको हवाज असलिया लगाकर उनको भी ज़कात के अंदर शामिल किया जाएगा। लिहाजा ये सारी चीजें शामिल करने के बाद देखा जाएगा 52.5 तोले जो चांदी है उसका कीमत कितनी बनती है। उतनी कीमत का अगर ये माल हो गया तो ये साहिब निसाब हो गया, इसको ज़कात देना पड़ेगी। अब ये हर बंदा अपने दौर के अंदर इसका निसाब लगा ले और इसके हिसाब करके फिर जो है 52.5 तोले के चांदी की जितनी कीमत बनती है उसका पैसा अगर उसके पास इतना है, तो फिर उसके बाद जितनी जायदाद बनती है वो सारा निसाब लगाने के बाद, कुला कैलकुलेट करने के बाद जितनी ज़कात इसके ऊपर बनती है वो ज़कात अदा करेगा। पूरा जो निसाब है, पूरी जो तरतीब है वो इसी तरह ही चलेगी।